रात के करीब 4 बजे काठमांडू एयरपोर्ट पर एक आम सी उड़ान की तैयारी चल रही थी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 दिल्ली के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस ईव का दिन। लोग अपने अपने परिवारों के साथ त्योहार की खुशियों की ओर लौट रहे थे, लेकिन उसी फ्लाइट में एक ऐसा मोड़ छुपा था जिसने आने वाले दिनों में पूरे देश को हिला दिया। फ्लाइट में बैठे 188 यात्रियों के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका नाम किसी पैसेंजर लिस्ट में नहीं था। वो चुपचाप सामान्य यात्री की तरह बैठा था, लेकिन असल में वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक अधिकारी था, शशि भूषण सिंह तोमर, जिन्हें बाद में कुछ स्रोतों में घोस्ट पैसेंजर कहा गया। वे काठमांडू से लौट रहे थे और उसी दौरान उन्हें यह भी आभास था कि कुछ असामान्य हो सकता है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कुछ इंटेलिजेंस इनपुट पहले से ही मौजूद थे कि इस फ्लाइट को हाईजैक किया जा सकता है। एक जूनियर अधिकारी ने चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय उस इनपुट को गंभीरता से नहीं लिया गया, और यही एक ऐसी कड़ी बनती है जो आगे चलकर पूरे घटनाक्रम को प्रभावित करती है। काठमांडू से दोपहर 4:05 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। कैप्टन देवी शरण के नेतृत्व में विमान सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद करीब 5:38 पर अचानक विमान के अंदर हलचल शुरू होती है। 5 नकाबपोश और हथियारबंद लोग कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं और कुछ ही पलों में नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। ये हाईजैकर्स थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर, सुनील कुरैशी, अली अब्दुल्ला और एक अन्य सहयोगी। ये सभी हरकतुल मुजाहिदीन नामक संगठन से जुड़े थे, जिनका संबंध पाकिस्तान आधारित नेटवर्क से माना जाता है। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, विमान को नियंत्रित करना और अपनी मांगों को आगे रखना। हाईजैकर्स ने तुरंत विमान को लाहौर की ओर मोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। फ्यूल लगातार कम हो रहा था और स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी। आखिरकार कैप्टन देवी शरण ने अमृतसर में आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय लिया। शाम करीब 7:01 पर विमान अमृतसर में उतरा। उस समय विमान में लगभग 10 मिनट का ईंधन बचा था। अमृतसर एयरपोर्ट पर स्थिति बेहद नाजुक थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज तैनात थे, लेकिन अंधेरा, यात्रियों की सुरक्षा और हाईजैकर्स की धमकी, रनवे साफ करो वरना विमान उड़ा देंगे, इन सब कारणों से तत्काल कोई ऑपरेशन नहीं किया जा सका और विमान को फिर से उड़ान भरनी पड़ी। अब अगला पड़ाव दुबई था, लेकिन वहां भी शुरुआत में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। अंततः अल मिन्हाद एयरबेस पर विमान को उतारा गया। यहां हाईजैकर्स ने कुछ यात्रियों को रिहा करना शुरू किया। महिलाओं, बच्चों और बीमार यात्रियों को छोड़ा गया। कुल मिलाकर 27 यात्रियों को मुक्त किया गया, लेकिन इसी दौरान एक दर्दनाक घटना भी हुई। रूपिन कत्याल नाम के एक युवा यात्री की हत्या कर दी गई, जो अपने हनीमून से लौट रहे थे। उनकी मौत ने पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर और भावनात्मक बना दिया। दुबई से विमान को अंततः कंधार की ओर ले जाया गया। 25 दिसंबर की सुबह कंधार में विमान उतरा। ये वही कंधार था जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। अब विमान पूरी तरह एक अलग भू राजनीतिक स्थिति में फंस चुका था। कंधार में हाईजैकर्स ने अपनी मांगें स्पष्ट की, मुख्य रूप से 3 आतंकवादियों की रिहाई, मसूद अजहर, अहमद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। ये सभी भारत में कैद थे और इन्हें रिहा करने की मांग की जा रही थी। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें और दबाव भी सामने आए। इस पूरे संकट के दौरान रॉ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय रहीं। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई। भारत सरकार ने विभिन्न माध्यमों से तालिबान और अन्य संबंधित पक्षों के साथ वार्ता की। इस प्रक्रिया में कई अधिकारी शामिल हुए, जिनमें अजीत डोभाल जैसे अनुभवी अधिकारी भी थे। विमान के अंदर यात्रियों की स्थिति धीरे धीरे और कठिन होती जा रही थी। सीमित संसाधन, तनाव और अनिश्चितता के बीच वे लगातार इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। कुछ यात्री शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ मानसिक रूप से बेहद दबाव में थे। कंधार में तालिबान ने हाईजैकर्स को संरक्षण दिया और स्थिति को अपने नियंत्रण में रखा। बातचीत के कई दौर चले। भारत सरकार पर लगातार दबाव था कि यात्रियों की सुरक्षा निश्चित की जाए। लंबी वार्ताओं और रणनीतिक चर्चाओं के बाद अंततः एक समझौते की दिशा बनी। 31 दिसंबर 1999 को एक निर्णय लिया गया और 3 आतंकवादियों को रिहा करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बदले में यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित की गई। उस दिन यात्रियों को सुरक्षित मुक्त कर दिया गया और IC-814 दिल्ली वापस लौटी। ये एक राहत का क्षण था, लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल भी छोड़े कि क्या इस संकट को पहले रोका जा सकता था? क्या इंटेलिजेंस इनपुट को और गंभीरता से लिया जाना चाहिए था? ये घटना सिर्फ एक हाईजैक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्थिति थी जहां सुरक्षा, कूटनीति और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाना बेहद कठिन था।
और इसी कारण ये घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। अगर आप ऐसी ही और सच्ची, रहस्यमयी और अनकही कहानियां देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।